मित्रों, सही व्यक्तित्व यदि आपके पास है तो आपको सम्मान भी दिलाती है और सफलता भी दिलाती है। चलिए आज इसी विषय पर हम अपनी चर्चा करते हैं। सभी मित्रों को बसंत गुरु जी का प्रणाम। आइए दोस्त, जो भी मेरे युवा साथी हैं या मेरे बुजुर्ग साथी है या मेरे किशोर साथी हैं, उस सब एक बात पर हम चर्चा करते हैं। वो क्या है कि हम सम्मान पाना चाहते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो सम्मान पाना नहीं चाहता? कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि किसी मंच पर जाए और लोग उसको फिर ताली ना बजाए? कौन व्यक्ति ऐसा ना होगा जो कहीं किसी के साथ बैठे और उसको सम्मान ना मिले? वो किसी घर में जा रहे हैं और तो उसको सम्मान ना मिले, किसी व्यक्ति के साथ मिलने जा रहे हैं उसको सम्मान ना मिले, वो कहीं भी जा रहे हैं उनको सम्मान ना मिले, तो सम्मान जब नहीं मिलता है तो उसे बड़ा दुख हो जाता है, तकलीफ होता है। वो भी सोचता है मुझ में और उसमें क्या कमी है। कुछ तो कमी है मित्र। अब एक व्यक्ति ऐसा है कि वह महान महान आदमी है, चलो, पर वो घर में जा कर के सोचेगा कि मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन और मेरी पत्नियां मुझको वैसे ही सम्मान करें जैसे मेरे ऑफिस में होता है। तो मित्रों, उस जगह और परिस्थिति को आपको समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए राष्ट्रपति का पति होगा, और जो भी कोई राष्ट्रपति होगा वो अपने घर में जाएंगे तो किसी का पापा होगा, किसी की मम्मी होगा। हो सकता महिला राष्ट्रपति है तो मम्मी है, किसी का भाई है, किसी का भौजाई है, किसी का मामी है, किसी का चाची है, किसी का ताई है, किसी फूफी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो संबंधों के आधार पर वहाँ उसको सम्मान मिलेगा। वो कहेगा कि वो सदैव राष्ट्रपति बना रहेगा, कि घर में भी, नौकरों के पास भी और अपने अपने घर के लोगों के पास भी, तो ये बड़ा असहज बात हो जाएगा। तो मित्रों, हमारा सार्वजनिक जीवन में क्या है, हमारा सामाजिक जीवन में हम क्या हैं, हमारा राजनीतिक जीवन में हम क्या हैं और हमारा शासकीय जीवन में हम क्या हैं, वो वहाँ का जीवन है, वो वहाँ के अनुकूलन आपको प्राप्त होगा। और घर का जीवन आपका क्या है तो घर में होगा। एक बहुत बड़ा शानदार ऑफिसर की मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा। एक शानदार ऑफिसर था, बहुत बड़े नाम था, बहुत बड़े कदर थे, बहुत बड़े लोग डरते थे, बहुत ज़्यादा उनको लोग जाते थे तो डर के मारे सम्मान करते थे। सम्मान हृदय से नहीं करते थे, डर के मारे करते थे। अब वो घर में आते थे तो घर के लोगों से बड़ा घृणा, घर के लोगों के साथ उनकी बिल्कुल अनबन, हमेशा उनके बाल बच्चे, उनके माता पिता जो भी संबंधित थे उनको बड़े अहंकारी और बड़े गंवार समझते थे, जबकि वो सबको गंवार समझता था। बड़ा विपरीत हो गया। एक बार उनके घर में मेरा जाना हुआ तो उस घर के लोगों ने तो सबने सम्मान पूर्वक बिठाया, चाय पानी भी हुआ और बातों ही बातों में यह चर्चा निकल गया कि भैया ये बहुत शानदार आदमी है बाहर के लिए, पर अंदर में तो बड़ी घटिया आदमी है। इसकी सोच बड़ा खराब है, इसकी जीवन शैली बड़ा खराब है, इसकी जो समझने की शक्ति वो बहुत बेकार है। ये अब बहुत ढेर सारी कमियां बता दिया। अच्छा, ये जिस दिन रिटायरमेंट हो जाएगा तो इसको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। बोले इतनी इतनी दोयम दर्जे का व्यक्ति। मेरे समझ में बात तो आ गया। मैंने पूछा, भैया ये जो आपकी ओहदा है, ये जो आपकी जिसको आप प्रतिष्ठा और सम्मान बोलते हो, वो आदमी डर के मारे देते हैं, प्रेम के कारण नहीं देते हैं। जिस दिन आपको आपके कर्तव्य के कारण सम्मान मिलेगा, जिस दिन आपको आपके प्रेम के कारण सम्मान मिलेगा, जिस दिन आपको आपकी सादगी के कारण सम्मान मिलेगा, फिर वो सम्मान ऐसा होगा कि कभी फिर वो चुकने वाला, मुरझाने वाला नहीं होगा। आप चाहो तो अपने जीवन को चेंज करके देख सकते हो। आप दूसरे जिले में चले जाइए, दूसरे जिले में जा कर के नया जीवन शुरू करेंगे, नया व्यवहार शुरू करेंगे। बोलेंगे ऐसे में तो हमारे जो बॉस हैं, हम मंत्री लोगों के जो दबाव है, हम तो फिर वहाँ बड़े कमज़ोर साबित हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, आप अपने कार्यों में यदि 100% हो तो कोई का दबाव कहीं काम आने वाला नहीं होता है। मित्रों, उसके बाद ये बात आई गई और चली गई, हम बात भूल गए। 10 साल के बाद जब दोबारा उस घर में जाना हुआ, किसी कारण जाना हुआ, तब उसका रिटायरमेंट का समय बहुत नज़दीक था। मालूम हुआ कि उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन है। उन्होंने अपने जीवन को चेंज कर लिया था। अब वो सही व्यक्तित्व के धनी हो गए थे, यानी उसके जीवन में उतर गया था मानवता, प्रेम, ज्ञान, विनम्रता, सादगी, व्यवहार कुशलता और वो धन के मायने भी समझ गया था, जन का मायने भी समझ गया था, प्रेम का मायने भी समझ गया था। अब उसके जो व्यक्तित्व है, अब वाकई सही मायने में एक धनी व्यक्तित्व बन गया था। उसके रिटायरमेंट से पहले ही लोगों ने उनके पास अपनी अपनी योजनाओं को लेकर के आना शुरू कर देते कि आप रिटायरमेंट जब हो जाओगे तो आपका समय का कैसे उपयोग करेंगे, आपके जीवन कैसे उपयोग करेंगे। यानी उसका एक समग्रता में उनके जीवन में एक दूसरा काम के लिए तैयारी हो चुका था। मित्रों, तो एक सही व्यक्तित्व तो हमारे जीवन में सम्मान भी लाता है, सफलता भी लाता है। पर यह बने तो बने कैसे? तो उसके लिए 3 फार्मूला है।
पहला ये है कि मैं अपना ज्ञान जहाँ से मिले, जितना भी मिले, जितना ज़्यादा मिले, उस ज्ञान को हमेशा सही परिप्रेक्ष्य में, उचित दृष्टिकोण से मैं अपनाना शुरू करूँ, लेना शुरू करूँ। चाहे मैं कितना भी पढ़ लिख गया हूँ, अभी भी मेरे में ज्ञान की कमी है, इस बात का बोध बना रहे, क्योंकि ज्ञान मुझे कहीं से भी मिल सकता है और किसी से भी मिल सकता है। दूसरी बातें क्या हैं कि घर का हम जितना बड़ा मुखिया होते जाते हैं, हम उतने ही ज़्यादा अपने आप को सबसे नीचे पायदान में लेते आते हैं। जैसे खाना खाना है तो सबसे छोटे बच्चों को पहले, कपड़ा लाना है तो सबसे छोटे बच्चों को पहले, यानी छोटे बच्चे की जिद को पहले और उनके भविष्य को हम पहले संवारते हैं। फिर घर में बारी बारी से सब करते हैं, और अपनी बारी आता है तो हो सकता है कि हम नए कपड़े ना लें, हम पुराने जूते में ही काम चला लें। हो सकता है कि अपनी सुविधाओं के बारे में हम ख्याल ना करें, बच्चों की सुविधाओं के बारे में ख्याल करते करते हम भूल जाते हैं कि अपने बारे में ख्याल क्या करना है। तो जैसे मैं अपने व्यक्तित्व, अपने वजह को भूल जाता हूँ, मैं अपने सुख सुविधाओं को भूल जाता हूँ और मुझे अपने परिवार की सुख सुविधा में मैं खपने लग जाता हूँ, तो घर परिवार के लोग बोलते हैं आप अपने लिए भी कुछ कर लिया करो, यानी उस घर में आपका फिर जो मान सम्मान बढ़ जाता है। वैसे ही समाज में आप जीवन जीते हो तो आपके पास जो ईश्वर ने दिया है, आपके पास जो है, या आपने जो अपनी कर्मठता से प्राप्त किया, अपने कर्म से प्राप्त किया है, आपके पास विशाल संपत्तियां हैं, आपके पास खूब धन है, तो उसका ऐसा नियोजन करो मित्र कि वह आपके अलावा इस संसार में जितने भी और है जरूरतमंद है, उनका भी उपयोग होता जाए, उनके लिए भी कुछ भले काम होता चले जाए, तो सहज रूप से आप उनके बीच में सम्मान के पात्र बनते चले जाओगे। अब मान लीजिए महात्मा गांधी हमारे इस देश का प्रतिनिधित्व करते थे मित्रों। वो एक ज़माने में बैरिस्टर थे, तो कोट पैंट में चला करते थे, तो शायद उतना उनका मान सम्मान नहीं था। उस समय मोहनदास के रूप में जाना जाता था। उसकी बूट पैंट शर्ट कोट जैसे जैसे निकलता गया, अन्य विचारों के कारण निकला, ऐसा नहीं था कि कोई गरीबी के कारण निकल गया। तो धनपति तो तब ही थे जब उसने एक वस्त्र पहनना शुरू किया, जब उसने एक मामूली सी चप्पल पहनना शुरू किया, जब उसने एक धोती को पहनना शुरू किया, तब भी उनके पास अतुल संपत्ति थी। ऐसा नहीं था कि संपत्ति नहीं था, लेकिन जब विचार और जीवन में जब उसने देखा कि मेरे सार्वजनिक जीवन में मेरे खान पान रहन सहन का प्रभाव पड़ता है, तो उसने अपने जीवन को ही बदल डाला, अपने रहन सहन को ही बदल डाला, अपने जीवन जीने का तरीका ही बदल डाला, अपने सोच विचार के अनुरूप अपनी जीवनचर्या को करने लगा। तब उनको भाषण देने नहीं आता था, लेकिन उसको सुनने के लिए लाखों लोग आते थे, और जो लोग भी सुनते थे वो अपने जीवन का सहज रूप से बलिदान कर देते थे, इस देश के लिए मर खपते थे। उसका एक शब्द लाखों शब्दों के बराबर हुआ करते थे। उसको लच्छेदास भाषा बोलना नहीं आता था, पर उसके जीवन से जो शब्द निकलते थे उन लोगों के बीच में ऐसा घालमेल हो जाता था कि लगता था कि मेरे अपने हैं। तो मित्रों, सही व्यक्तित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं सही व्यक्तित्व मतलब आप कोट पैंट ना पहनो, आपको लगता है तो पहनो, कोई परहेज नहीं है, लेकिन सही व्यक्तित्व के लिए जरूरी नहीं है कि आपका चमकदार हो। तो महात्मा गांधी को आप देखेंगे कि जब वो हीरो जैसे दिखते थे, तब उसके व्यक्तित्व में कोई पर्सनालिटी नहीं था, तब उसके आकर्षक नहीं, तब वो मैग्नेटिक पावर के व्यक्ति नहीं थे, तब वो सम्मानीय व्यक्ति नहीं थे, तब वो एक बैरिस्टर थे, एक मामूली बैरिस्टर थे। लेकिन जब उसका आप स्वरूप देखते हैं बापूजी का, तो उसमें जो व्यक्तित्व है वो आपको समझ में आता है कि कैसे जनमानस को विशाल जनमानस को आंदोलित कर लेते थे। तो मित्रों, जीवन में जो आप हो, जो आप सार्वजनिक जीवन में जो आप लोगों को जो बताते हो, जीवन तरीका जो बताते हो, उसको खुद को फॉलो करना होता है। आचरण में जब आपका विचार ढलता है, जब नीति आपके आचरण में आता है, जब नैतिकता आपके आचरण में आता है, जब प्रेम आपके आचरण में आता है, जब जीवन की सच्चाई आपके आचरण में आता है, तब फिर आपका व्यक्तित्व सही रूप में डेवलप होता है, और तब आपको सफलता भी मिलती है और सम्मान भी मिलता है मित्र। तो जिस मेरे बच्चों को, जिस मेरे युवा साथियों को सफलता भी पाना है, सम्मान भी पाना है, तो उस एक सद्विचार ले, एक जीवन में सिद्धांत ले, जीवन में एक डिजाइन ले, जीवन की एक परिकल्पना करें और उसको अपने जीवन में धारण करें। आप जैसे जैसे उसको फॉलो करेंगे, अपने जीवन जीने का तरीका बनाएंगे, अपनी सांसों का तरीका बनाएंगे, जैसे उसको अपने खान पान का तरीका बनाएंगे, जैसे वो आपका है, आप उसी में जीवन जिएंगे, उसी में
व्यवहार करेंगे तो देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व कितना आकर्षक हो गया है, सही व्यक्तित्व हो गया है, और सफलता तो आपके पीछे पीछे चला आ रहा है, और सम्मान सम्मान तो इतना आ रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सम्मान आपको मिलना शुरू हो जाता है मित्र। और ये जब सम्मान मिलता है, ये सफलता मिलती है, तभी हमारा अग्नि परिचय होता है, अग्नि परीक्षा भी होता है और अग्नि परिचय भी होता है। तो जब अग्नि परीक्षा से दौर से गुजरे तो लोकोषणा से बचे, दिखावे की पाखंड से बचे, और अहंकार से मत कुप्पा हो जाए कि आपको इतना सम्मान मिला, आपको इतना सफलता मिला। वही क्षण होता है कि फिर आपके जीवन में ब्रेक लग सकता है, आप नीचे फिर उतर सकते हो। तो एक सावधानी, जब आपको सम्मान मिलना शुरू हो तब आप में विनम्रता आनी चाहिए, जब आप में सफलता मिलनी शुरू हो तो आप में सादगी आनी चाहिए। जितनी मात्रा में आपकी सफलता बढ़े उतनी ज़्यादा मात्रा में सादगी आए, और जितनी ज़्यादा मात्रा में सम्मान मिले उतनी ज़्यादा मात्रा में आपकी विनम्रता आए, तो दोनों का संतुलन होता जाएगा, और जीवन में एक सही व्यक्तित्व का निर्धारित होते हुए आप सही व्यक्तित्व के धनी बनते चले जाएंगे। तो मित्रों, जब तक आप सही व्यक्तित्व को अपने आप जीवन में उतारें, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार।